जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कॉम्पिटिशन क्लासेस में। आज चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं प्रायिकता। प्रायिकता हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होगी। जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होगी, यानी कभी भी प्रायिकता माइनस में नहीं होगी और एक के बराबर या एक से छोटी, यानी प्रायिकता हमेशा जीरो से लेके एक तक होती है, ना एक से ज़्यादा ना जीरो से कम। जीरो के बराबर, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होती है। एक के बराबर या एक से छोटी होती है। एक से छोटी का अर्थ है जीरो और एक के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या है? तो किसी भी चीज की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की कुल घटना बटे कुल घटना। दोस्तों प्रायिकता में से क्या होगी? घटना घटित होने की कुल घटना और कुल घटना। अब अगर हम सवाल की बात करें तो प्रायिकता, हमारे पास लाल गेंद हैं दो कैसी गेंद है? लाल गेंद है, और 3 सफेद गेंद है, और 4 मान लो हरी गेंद है, हरी गेंद है। अब इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद की प्रायिकता क्या होगी? तो हमने कहा, इसमें आपसे पूछ लिया लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो आप कहेंगे सर लाल गेंद है 2, तो वही घटना घटित होने की घटना 2। कितनी गेंदों में? 2 लाल हैं, 3 सफ़ेद हैं और 4 हरी हैं। 2, 3, 5 और 4 9। 9 में 2 क्या हैं? लाल हैं। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो गई? 2/9। और क्या पूछ लेता है? मान लो ने पूछ लिया आपसे सफ़ेद गेंद ना होने की प्रायिकता। दोस्तों हमें क्या निकालना है? सफेद गेंद ना होने की प्रायिकता। किसकी? ना होने की प्रायिकता। तो हम निकाल लेते हैं सफेद गेंद होने की प्रायिकता। सफेद गेंद होने की प्रायिकता। सफेद गेंद कितनी है? सर आप कहेंगे 3, और टोटल कितनी है? 9। 9 में 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ऊपर नीचे एक ही पाड़े से काट दिया। यह क्या है? सफेद गेंद होने की प्रायिकता 3/9। हमें निकालनी का थी ना होने की प्रायिकता। तो अब हम निकालेंगे सफेद गेंद ना होने की प्रायिकता। जब भी हम ऐसा करेंगे तो होने की प्रायिकता एक में से माइनस करेंगे। सफेद गेंद ना होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 1/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और नीचे 3 था ही। तो ना होने की प्रायिकता ये और सफेद होने की प्रायिकता ये। अब हम एक उदाहरण और ले लेते हैं दोस्तों। अब हम उदाहरण लेते हैं 3 कंचे हैं, 3 कंचे काले हैं, 5 कंचे लाल हैं, और हमने आपसे पूछ लिया काले कंचे होने की प्रायिकता। तो काले कंचे कितने हैं? आप कहेंगे 3। तो 3 काले कंचे हैं, और कुल कंचे कितने हैं? 3 काले और 5 लाल, तो टोटल है 8। तो 8 में 3 क्या है? 8 में 3 है काले कंचे 3, 8 में 3 इसलिए।
जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं, जिसकी प्रायिकता निकालते हैं वो ऊपर, और टोटल जितनी गेन हो या कंचे उनका कुल करने के बाद नीचे लिखते हैं। तो प्रायिकता ये अंकों में आती है, आपका एक पासे में आती है और एक आपका ताश की गड्डियों में आती है। तो अभी हमने बात करी संख्याओं, पासे पे प्रायिकता दोस्तों। तो पासा क्या होता है दोस्तों? जो पासा यानी डाइस, डाइस। जब हम लूडो खेलते हैं तो हमने ऐसे पासा देखा है। जब हम लूडो खेलते हैं, लूडो में जो पासा होता है उसी पासे की हम यहाँ बात कर रहे हैं। वहाँ अंक क्या होते हैं? यहाँ एक मानो या तीन, या तीन। तो एक के नीचे होगा सब 6 और 3 के पीछे होगा 4 और 5 के पीछे होगा 2। टोटल जो पासे में अंक होते हैं दोस्तों वो होते हैं 6 अंक। पासे में टोटल कितने अंक होते हैं? 6 अंक। और वो कौन कौन से होते हैं? आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें जो 2 से कट जाते हैं, जो 2 से भाग हो जाते हैं, वो कहलाते हैं सम। जो 2 से भाग हो जाते हैं वो कहलाते हैं सम। तो सबसे पहले पासे में क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है? सम अंक होने की प्रायिकता। तो सम अंक कितने होते हैं? 2, 4, 6। एक अंक ये, एक अंक ये, एक अंक ये, 3 अंक सम होते हैं। कितने में? सम। तो पासे में कुल अंक होते हैं 6। 6 में 3 क्या होते हैं? सम। तो सम अंक होने की प्रायिकता 3/6। काटा तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। अब जो ये 1 है, 3 है, 5 है, ये कहलाता है विषम संख्या। क्या कहलाती है दोस्तों? विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, तो विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या। जब हम विषम संख्या की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। तो दो संख्या क्या होगा आपसे? विषम अंक होने की प्रायिकता। तो विषम अंक कितने सर? 1, 3 और 5, यानी कि 1, 2, 3। 3 अंक हमारे विषम होते हैं। विषम अंक 3 कितने में? 3, 6 में 3। काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। और क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है अभाज्य अंक होने की प्रायिकता। अभाज्य जो किसी से भाग ना हो, अभाज्य अंक होने की प्रायिकता। अभाज्य अंक होने की प्रायिकता। अब अभाज्य अंक कौन कौन से? 2 किसी से भाग नहीं होता है, 3 किसी से भाग नहीं होता है, 5 किसी की भाग, 1 ऐसी संख्या जो भाज्य यानी किसी से भाग नहीं होती है और अभाज्य भी नहीं है। भाग भी नहीं हो रही है और अभाज्य भी नहीं है। ये ध्यान रखना, 1 ना अभाज्य ना ही भाज्य है। तो कितनी अभाज्य संख्या आई हमारे पास? अभाज्य संख्या आई 1, अभाज्य 2, अभाज्य 3। यानी अभाज्य संख्या में हमारे पास कितनी होती है? 3। कितने में? 3, 6 में 3। और काटा तो 1/2। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो काटा तो 1/2। 1/2 अभाज्य संख्याओं की संख्या प्रायिकता आ गई। अब हमें मान लो दे रहा अंक, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया अंक 3 होने की प्रायिकता। अंक 3 होने की प्रायिकता किसकी प्रायिकता दोस्तों? अंक 3 होने की। तो 6 अंकों में 3 अंक केवल एक ही बार आता है। 6 अंकों में 3 अंक केवल एक बार आता है। तो 3 अंकों में प्रायिकता क्या हो गई? 1/6। और क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों? वो क्या लेगा? 2 और 6 के बीच अंक होने की प्रायिकता। अंक होने की प्रायिकता दोस्तों 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कितने आएंगे? 1, 2, 3। तो हमने क्या कह दिया? प्रायिकता कितनी होगी? 3/6। और 3/6 को हम क्या लिखते थे? 1/2। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 2 से 6 होने के बीच की प्रायिकता भी कितनी होगी? आपकी 1/2 होगी। अब हम छठा क्वेश्चन क्या बन सकता है? 1 और 6 के बीच अंक होने की प्रायिकता।
तो 1 से 6 के बीच, तो 1 से 6 के बीच 1 2 3 4, ये चारों 1 और 6 के बीच में है। कितने हैं? 4। कितने में? 4। 6 में 4 काटा तो 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 2/3 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये प्रायिकता थी पासे पर। अब नेक्स्ट हमने अंकों से कर ली, प्रायिकता हमने पासे से कर ली। अब प्रायिकता जो हम कर रहे हैं ताश के पत्तों से प्रायिकता। तो ताश के पत्तों से प्रायिकता करने के लिए हमें ताश के पत्तों का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। तो ताश के जो पत्ते होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं साहब? एक पान का पत्ता होता है, ये उल्टा दिल होता है, पान थूकने के बाद क्या होता है? लाल। इसलिए पान के पत्ते का हमेशा रंग कैसा होता है? सब लाल। तो पान का पत्ता हमेशा कैसा होगा? लाल। याद कैसे रखेंगे? पान थूकने में कैसा होता है? लाल। ईंट देखने में कैसी होती है? लाल। तो ईंट का पत्ता भी कैसा होगा देखने में? लाल। और बाकी जो बचे हुक्म और चिड़ी, ये दोनों पत्ते होंगे काले काले। हम जब देखते हैं तो पान के पत्ते कितने होते हैं? ये होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से लेकर 10 तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां 10 पत्ते और 10 3 13 पत्ते। 13 पत्ते किसके हैं? 13 पत्ते हैं पान के। पान के कितने पत्ते हैं? 13। और 13 ही पत्ते होते हैं ईंट के, और 13 ही पत्ते होते हैं हुक्म के, और 13 ही पत्ते होते हैं चिड़ी के। ये हमने लिख भी दिया दोस्तों। पान के 13 पत्ते, ईंट के 13 पत्ते, हुक्म के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते, टोटल पत्ते कुल 52 पत्ते। कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। हाँ, हमने देखा कोई पूछ ले कि ए को बोलते हैं बच्चों इक्का। ए को क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं इक्का, एक बोलते हैं इक्का। 10 को बोलते हैं दहला, 10 को बोलते हैं दहला, और 9 को बोलते हैं नहला, है ना। बाकी 2 को दुग्गी, 3 को तिग्गी, आपको देख जैसा नाम वैसा ही काम। एक को बोलते हैं इक्का, और 10 को बोलते हैं दहला, और 9 को बोलते हैं नहला। जब हम देखते हैं इक्के, तो इक्के से में कितने? 1 2 3 4। अगर आपसे पूछ ली जाए इक्का होने की प्रायिकता, क्या पूछ लिया हमने? क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लिया, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्के कितने आप कहेंगे सर? 4। कितने में? कुल पत्तों में। कुल कितने पत्ते? 52 पत्ते। तो 52 में 4 क्या? इक्के हो गए। जब हमने काटा 4 एकम 4, यहाँ काटा 4 एकम 4 और 4 तियां 12। 52 को जब 4 से भाग दिया तो 13, यानी कि इक्का होने की प्रायिकता 1/13। और इसमें 2 इक्के जो होंगे वो कैसे होंगे? लाल। और 2 इक्के कैसे होंगे? काले। जब कुल जितने पत्ते होते हैं उससे आधे लाल और आधे काले, जैसे टोटल पत्ते होते हैं 52, तो 52 में 26 लाल और 26 काले। टोटल इक्के होते हैं 4, तो 4 में 2 लाल और 2 काले। अब इसमें क्या था? इक्का होने की प्रायिकता। अब सवाल ये दे दें, लाल रंग के इक्के होने की प्रायिकता, लाल रंग इक्का होने की प्रायिकता। तो टोटल होते हैं 4 इक्के, टोटल होते हैं 4 इक्के। 4 में 2 काले और 2 लाल, तो लाल रंग के इक्का होने की प्रायिकता 2 ऊपर 52 नीचे, टोटल होते हैं 52। तो 52 2 से काटा तो जब 52 को 2 से भाग दिया तो आया 26, और 2 को 2 से भाग दिया तो आया 1। और क्या पूछ सकता है वो आपसे? वो आपसे कहेगा फोटो वाला, यानी तस्वीर वाला, फोटो या तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो दोस्तों हम समझते हैं, तो यहां का के होता है बादशाह। के क्या होता है? के होता है बादशाह। बादशाह की हमेशा क्या बनी रहती है? फोटो बनी रहती है। क्यों होता है बेगम। क्या होता है? बेगम। क्यों क्या होता है? बेगम। और बेगम की हमेशा क्या बनी है? फोटो। और जे क्या होता है? गुलाम। क्या होता है? गुलाम। और गुलाम की हमेशा क्या बनी रहती है? फोटो। इन 3 पत्तों की फोटो बनी होती है, दोनों, एक मुंह ऊपर एक मुंह नीचे। इसकी भी फोटो बनी होती है, इसकी भी फोटो बनी होती है, और इसकी भी फोटो बनी होती है। तो 3 पत्ते होते हैं
काय में, पान में, और 3 पत्ते होते हैं ईंट में, 3 होते हैं हुक्म में और 3 होते हैं चिड़ी में। टोटल फोटो वाले पत्ते कितने हो गए? 3 चौक 12। एक प्रकार के 3 तो 3 4 प्रकार के 3 चौक 12। 12 पत्ते किसके होते हैं? आपके 12 पत्ते तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12, जिसमें 6 लाल और 6 काले। अब बात यहाँ क्या हो रही है? तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तस्वीर वाला पत्ता यानी कुल तस्वीर वाले पत्ते 12, कितने में साहब? 52 में। और 4 से काटा तो 4 3 12 और 52 को 4 से भाग दिया तो 13। तो ये हो गए तस्वीर वाला। अब क्वेश्चन आ जाए लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो कुल पत्ते तस्वीर वाले 12, जिसमें 6 लाल होंगे और 6 काले होंगे। तो लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता आ जाए तो आप कितना निकाल देंगे? लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता आ जाए तो आप निकाल देंगे 6/52 करके निकाल देंगे आप। वो आपसे पूछ लेगा इक्का, क्या पूछेगा आपका? उन्होंने पूछ लिया हुकुम के इक्के होने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुकुम के इक्के होने की प्रायिकता। तो टोटल तो साहब 52 है, टोटल है 52। अब हुकुम का इक्का एक ही होगा, ईंट का इक्का भी एक होगा, पान का इक्का भी एक होगा और चिड़ी का इक्का भी एक होगा। इनमें क्या हुकुम का इक्का, तो हुकुम के इक्के कितने होते हैं? एक, कितने में? 52 में। तो दोस्तों ऐसे निकलती है पत्तों पे प्रायिकता। अगर आपको हम वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।